तो इस वाले शॉट में तुम साफ देख सकते हो कि असुर गुरु शुक्राचार्य एक सीड सिलेबल को एनर्जी के फॉर्म में प्लांट कर रहे हैं। एंड ऐसा वो क्यों कर रहे हैं मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जमीन से एक 3D स्ट्रक्चर सामने बाहर आ रहा है जो कि बेसिकली एक शक्ति यंत्र है, जिसके बाद शुक्राचार्य कहते हैं कि 14 दिन विजय का घोष हमारे कानों में गूंजेगा। अब यहाँ पे सिर्फ 14 दिन क्यों कहा गया है, 15 दिन क्यों नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने रेफर किया है काली चौदस को, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले। एंड इस दिन गॉडेस काली ने शुभ निशुंभ और रक्त बीज का वध किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वापस से रक्त बीज कैसे जिंदा हो गया? तो आओ चलो बात करते हैं इसके बारे में। प्रशांत वर्मा की एक नई फिल्म जो कि महाकाली होने वाली है, उसको लेके थोड़ी ब्रेक डाउन, थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज लाइक कर देना, रेड बटन को ग्रे बनाओ कैसे भी करके। तो देखा जाए तो ट्रेलर के अंदर इविल साइड भी राइज कर रही है एंड डिवाइन पावर भी राइज कर रही है। पूरी ट्रेलर का लोर समुद्र मंथन से शुरू होता है, जिसके अंदर में बताया जाता है कि कैसे असुरों के साथ बुरा हुआ, उनका छल किया देवताओं ने अमृत को लेके, एंड फिर उन्हें पाताल लोक में कैद कर दिया। एंड वैसे तो 14 लोकों में ही आता है पाताल लोक भी, पर ठीक है यहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश करी इन्होंने। फिर हम देखते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य जो कि प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो किस चीज के लिए तपस्या कर रहा है एंड वो क्यों कर रहा है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्राचार्य की एक अननेचुरल आई को भी तुम यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट में बताता हूँ कि काफी साल पहले वामन देव ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। तो ये चाल शुक्राचार्य समझ गया था विष्णु की, जिसके बाद उसने कमंडल के अंदर नली में जाके बैठ गए ताकि वो वचन ना ले सके एंड उस कमंडल से पानी नहीं निकल रहा था। जिसके बाद वामन ने घास के तिनके से उस नली को साफ किया, जिसकी वजह से शुक्राचार्य की आंख फूट गई। एंड तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो डिटेलिंग को। अब सवाल उठता है कि वो तपस्या क्यों कर रहे हैं? तो देखो यार, तुम लोग जानते हो शुक्राचार्य के पास संजीवनी की विद्या थी, जिसकी वजह से वो जितने भी असुर मरते थे उनको जिंदा कर सकते थे। एंड ये पावर्स उनको लॉर्ड शिवा ने दी थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके पास पहले से ये पावर्स है तो ये क्यों वापस से तपस्या कर रहे हैं? जहां तक मुझे लगता है ये किसी डेमन को जगा रहे हैं जो कि बहुत शक्तिशाली है, या फिर अपनी पावर को एक कॉस्मिक लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, जो कि वो एक दो असुर को जिंदा नहीं करेंगे, वो सीधा एक पूरी आर्मी को जिंदा करेंगे एक ही बार में, क्योंकि इनका मोटिव ही यही है, रिवेंज लेना देवताओं से लड़कर। एंड इस फिल्म के अंदर रक्त बीज का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है रोज शराफ। एंड रक्त बीज की पावर्स क्या है, तो अगर मैं तुम्हें हॉलीवुड तरीके से समझाऊं तो तुम ऐसा समझो कि रक्त बीज की पावर एक एक्सट्रीम जेनेटिक म्यूटेशन है, जो कि एक बूंद से वो अपनी अलग अलग कॉपीज को क्रिएट करता है, जो कि एक वामाचार अनुष्ठान है। एंड अगर आप बात करूं कि वो सीड, वो एनर्जी को जमीन के अंदर क्यों प्लांट कर रहे हैं, तो देखो हो सकता है कि वो तपस्या के बाद जब उनके पास पावर्स थोड़ी अपग्रेड हो गई होंगी कॉस्मिक लेवल पे, तब वो ये चीज जमीन के अंदर प्लांट कर देंगे, जिसके बाद जमीन से बाहर आएगी एक 3D स्ट्रक्चर जो कि एक शक्ति यंत्र है। तो बेसिकली जो ये यंत्र है ये 14 दिन के बाद ही पूरी तरह से बाहर आ पाएगा। हो सकता है एक पोर्टल हो जो सीधा पृथ्वी लोक पर उन्हें ले जा सकता है। अब तुम सभी के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो डीमंस है ये सारे बहुत शक्तिशाली हैं एंड कोई ह्यूमन लेवल इंसान इससे लड़ नहीं सकेगा, तो आखिरकार अभी इसका होगा क्या? खुद गॉडेस काली आखिर इस चीज से डील क्यों नहीं करती? तो देखो, अगर खुद गॉडेस काली इस चीज को हैंडल करेंगी तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा एंड मूवी सिर्फ 5 मिनट की रह जाएगी। तो इसलिए वो एक ह्यूमन को चुनेंगी जो जिसे वो अपनी थोड़ी पावर्स देंगी। जैसे कि तुमने हनुमान मूवी में देखा है, हनुमंत को एक पावर दी जाती है जो बेसिकली हनुमान से जुड़ी होती है, या तुम ऐसा समझ सकते हो एक अंश अपने पावर का एक किसी इंसान को दिया जाता है, जिसके थ्रू वो पावर चैनलाइज की जाती है एंड असुरों से या इविल एंटिटी से लड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर भी तुम्हें वही देखने को मिलेगा। एक छोटी बच्ची है जो कि तुमने ट्रेलर के अंदर देखा है, वही आगे चलकर महाकाली बनेगी एंड उसकी पावर्स भी उसके अंदर समाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस लड़की का नाम महा होगा एंड जब पावर्स इसको मिल जाएगी, जब ये अपने एक दूसरा फॉर्म लेगी, तब उसको महाकाली करके बुलाया जाएगा। एंड ट्रेलर के अंदर हम समूथी रकानी को भी देख सकते हैं जो कि विभीषण का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसे हमने लास्ट हनुमान मूवी के अंदर देखा था। एंड PVCU यानी प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम भी उन्होंने बदल दिया, जिसका नाम हो चुका है पुराण वीरा चित्र उद्यम, जो कि मुझे काफी सही लग रहा है। एंड आई नो ट्रेलर के अंदर काफी कुछ कमियां हैं, भले इनके पास बजट नहीं है VFX CGI के लिए, बट आई नो थोड़ा बेटर कर लेंगे एंड काफी कमियों को उन्होंने डार्क करके छुपाया भी है। ठीक है भाई, इनका बजट कम है तो मैं इतना ज्यादा VFX पर नहीं जाऊंगा अगर स्टोरी लाइन की अच्छी होगी। एंड देखो भाई, स्टोरी इनकी बढ़िया होती है। मैंने हनुमान मूवी देखी, उसके अंदर भी VFX थोड़े ऐसे ही थे, बट मूवी काफी अच्छी थी। बाकी तुम अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में शेयर करके बताना एंड तुमने क्या क्या चीजें नोटिस करी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना।